गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या सीखने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैथ का मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मैथ में हम सीखेंगे। मैथ का ये अपना फर्स्ट क्लास है। फ्रैक्शन तो सभी को पता है, मुझे पता है। फ्रैक्शन क्या होता है मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3/5, 2/3, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। 4/5, ये जो इसका होल पार्ट होता है, मतलब टोटल पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और ये इसका पार्ट होता है, मतलब कितना भाग होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। और 3/5 का मतलब समझ लेना कि ये डिवीज़न के फॉर्म में है। ठीक है, तो फटाफट आज के टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे 3/5 इंटू 15/6 इंटू 18/9। इसको अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या होता है? आपस में किस फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो हम लोग ऊपर और नीचे जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, उसमें जो कॉमन चीज़ें होती है उसको काट दिया जाता है। तो काटने के लिए एक मेरे पास दो मेथड है। तो दोनों मेथड में से पहले हम फर्स्ट मेथड को चूज करेंगे, जो कि बहुत लंबा है और इजी है, गलती नहीं होता, लेकिन बहुत लेंदी मेथड होता है। ये जनरली छोटे क्लास के बच्चों के लिए है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी डिजिट को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं वो अभी देखते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे 3 है, 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 3/5 ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाई 15 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 3 इंटू 5 है ना, 15 हो जाएगा। 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3, ओके। वैसे ही 18 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में? 2 इंटू 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ओके। और 9 को तोड़ते हैं 3 इंटू 3, ऐसे करके तोड़ लिया। अब ये सारे प्राइम नंबर हैं, जैसे 3 5 2, ये सारे प्राइम नंबर हैं। अब हम इस क्या करते हैं, ऊपर और नीचे जो रहते हैं, हमेशा ऊपर और नीचे में कैंसिलेशन होता है। ये नहीं कि साइड साइड में कैंसिलेशन कर दो। तो इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिए, ओके। इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दिए, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिए, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए, अगेन दिस 3 एंड दिस 3 कैंसिल्ड। तो अब हमारे पास ऊपर में क्या बचा? ओनली 3 बचा, और नीचे में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि 1 बचा। तो डेट इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट मेथड ये था कि हम सभी बड़े बड़े नंबरों को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लेते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशंस में तोड़ लेते हैं, एंड उसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में प्राइम नंबर को कैंसिल आउट करते हैं। अभी जो सेकंड मेथड है, ये बड़े क्लास में यूटिलाइज होता है, और ये तब यूटिलाइज होता है जब आपका टेबल बहुत अच्छे से याद हो, आप फटाफट कैंसिल आउट करने के लायक हो रहते हो, तो आप इसको कर सकते हो। सेकंड मेथड देख लेते हैं फटाफट। जैसे देखिए,
3 2 जा 6, ठीक है, डायरेक्ट कट गया। 5 3 जा 15, 9 2 जा 8, 2 एंड 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, सिर्फ 3, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर में है तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन करते हैं हम। कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। मैं रैंडम ही एग्जाम्पल सेट करूँगा और उसको सोल्व भी करेंगे। जैसे कि 7/42 इंटू 6/36 इंटू 36/18 इंटू 72, ये ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल। तो पहले मेथड से अगर हम इसको करना चाहें तो सभी को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो 7/42 को कैसे तोड़ेंगे, 2 का मल्टीपल है 2 इंटू 21 को तोड़ेंगे 3 इंटू 7, ओके। 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 में, अगेन नीचे 36 है तो 36 को हम तोड़ेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 9 को तोड़ देंगे 3 इंटू 3 में, ओके। अगेन ऊपर में 36 है तो इसको भी तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नीचे में 18 है, 18 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बच गया 72। एक मिनट, ऐसे लिखेंगे तो जगह काफ़ी ले ले रहा, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए 7/42 को तोड़ेंगे 2 इंटू 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ठीक है। वैसे ही 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3, फिर 36 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। फिर 36 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे वाला 18 को तोड़ेंगे 2 इंटू 9 को 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अगेन 72 हमारे पास बचा, 72 को 2 इंटू 36 को तोड़ देंगे 2 इंटू 18 को तोड़ देंगे 2 इंटू 9 को तोड़ देंगे 3 इंटू 3। अब हो गया सारा। अब ऊपर और नीचे काटते हैं। ये 72 मतलब 72 ऊपर में है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये ऊपर ऊपर ही काट देते हैं। जी नहीं, 72 मतलब 72 डिवाइड बाई 1, मतलब इन सभी के नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाए। अब काटते हैं, 7 से कट गया, ये 2 इस 2 से, ये 3 इस 3 से, अगेन ये 2 इस 2 से, ये 2 से, 3 से, ये 3 इस 3 से, ये 2 से, ये 3 इस 3 से, ये 3 से, ठीक है। हो सकता है नीचे भी कभी कभी कुछ बचे, लेकिन इस केस में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा नीचे में। ऊपर में क्या बचा है देख लेते हैं एक बार ध्यान से, 2 और 2 बचा है, ओनली 4 बचा है, 2 इंटू 2 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को करना चाहें, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। अभी सेकंड मेथड से हम करते हैं। देखो डायरेक्ट कटेगा ये, 7 6 जा 42 कटा, 6 आपस में कट गया, 36 आपस में कट गया, और 18 4 जा 72। आंसर क्या आया 4। तो डायरेक्ट मेथड जो है बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए फटाफट, ताकि इंसान काट सके, अदरवाइज फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। अगर टेबल बहुत अच्छे से याद है या धीरे धीरे प्राइम फैक्टर के रूप में भी किया जाए, और धीरे धीरे क्या होगा कि प्रैक्टिस आ जाएगी, तो फिर ईजिली कटना शुरू हो जाएगा। ये मैथ के सॉल्व करने में, हमें सिंप्लीफाई करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3/15 इंटू 45/54 इंटू 72/24 ऑफ 48, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया।
तो तुम लोगों के लिए होमवर्क ये रहेगा कि इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ के करना है। मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करता हूँ। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मैथ में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही होता है। लेकिन बोर्डमास जो मेथड है उसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन के पहले हम ऑफ का काम करते हैं। तो इस केस में क्या है कि सारे तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी हम ऑफ को मल्टीप्लाई के रूप में तोड़ देंगे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। मैंने बस एक छोटा सा यहाँ सा एग्जाम्पल लिया था कि चलो ऑफ का मतलब समझ में आ जाएगा, ताकि भविष्य में कभी हम लोग बोर्ड मास पढ़ें तो वहाँ से ईजिली हम लोग कनेक्ट कर सकें। अभी काटना शुरू करता हूँ मैं। ऊपर नीचे हमेशा ऊपर और नीचे ही कटता है, ठीक है। 3 5 जा 15। ओके, अभी देखो 45 9 के टेबल में आता है और 54 भी किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है। या फिर डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो, 5 9 जा 45, 9 6 जा 54 और 6 12 जा 72, 12 2 जा 24, 2 24 जा 48। आंसर क्या है हमारा? 24। देखो काटने के ऊपर नीचे काटने के सभी बच्चों के अपने अपने तरीके रहेंगे। ये तो एक मेथड मैंने देखा। अभी देखो दूसरा तरीके से कैसे काटता हूँ। जितना ज़्यादा टेबल याद रहेगा उतना फटाफट कटेगा, ठीक है। तो 24 3 सॉरी तो बेटा हाँ, हमको पता है 24 का टेबल में 3 आता है, तो हम डायरेक्ट इसको 3 से काट देंगे। बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। अभी ये 3 5 जा 15 हो गया। ओके, 5 9 जा 45 हो गया, 9 6 जा 54 हो गया और 6 8 जा 48 हो गया। अगेन आंसर कितना आ गया हमारा? 24। नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर में 3 एंड 8 बचा। तो अपना अलग अलग मेथड से काट सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। मान लो कि 72 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6 बाई 18 इंटू 14 बाई 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में भी मैं करा देता हूँ और डायरेक्ट भी करा देता हूँ। तो फर्स्ट मेथड जो है प्राइम फैक्टर, 72 को तोड़ेंगे कैसे? 8 9 जा 72 पता है, तो 8 को हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 को 3 इंटू 3, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर हो गया। 10 को तोड़ेंगे 2 इंटू 5, 6 को अगेन तोड़ेंगे 2 इंटू 3 और 18 को 2 9 जा 18, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। 14 को 2 7 जा 14, नीचे 8 है, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अभी काटना शुरू करते हैं। 2 2 कट गया। अभी ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। और कोई 2 है? हाँ, नीचे 2 है, तो ऊपर वाला ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। ये 3 इस 3 को कैंसिल करेगा। ये 3 इस 3 को कैंसिल करेगा। और नीचे और कोई 2 बचा? हाँ, एक बचा है। ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा। ऊपर में नीचे में बचा है 5 एंड 2। 5 तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर में 5 नहीं है, नीचे 3 भी नहीं है, तो नहीं होगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास? ऊपर में कितना हुआ? ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर, तो 7 3 जा 21। और नीचे में क्या बचा है? नीचे में केवल ओनली 5 बचा है, तो 21/5 आंसर आ गया। इन केस अगर हम इसको डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो उसका देख लेते हैं। सेकंड मेथड के थ्रू हम काटते हैं। देखो 72 18 का टेबल में आता है। कितने बार में आता है? 18 4 जा 72। ओके, वेरी गुड। 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। ओके, यहाँ तक हो गया। अभी देखो ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा। ये 2 से 5 टाइम में कटेगा और ये 7 टाइम में कटेगा। अब कुछ नहीं कटेगा, सब प्राइम में आ गया। ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 प्राइम है, सब प्राइम में आ गया। आपस में एक दूसरे से कोई नहीं कट रहा है। तो ऊपर में कितने हो गए? 7 3 जा 21 और नीचे में कितना बच गया? 5। आंसर हमेशा मैथ में
सेम ही आता है, चाहे मेथड कोई भी अपना लो। तो 21/5 इन ऑल केसेस आंसर विल बी सेम। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन आज कराया जिसमें हमने फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर में कैसे उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ कर के उसको सोल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड दोनों मेथड से मैंने सिखाया है। तो अपने टेक्स्ट बुक में देखना, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको सोल्व करने की कोशिश करो, बहुत मज़ा आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट और आराम से पढ़ाई करो। थैंक यू।